चलिए आपको दिखाते हैं हम शमशान भूमि के अंदर जो व्यवस्था है करवाएंगे। नैरन सिंह कुमार पूरे जो बेड वगैरह की कमी है, ये आप देख रहे हो पूरी शमशान भूमि जो एससी समाज की है, और इसके अंदर जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। तो कल जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा। वो जिस जगह दिखा रहे हैं वो शमशान भूमि की वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे कोई भी यहाँ जो है कल संस्कार हुआ था, और जिस तकलीफ़ का उनको सामना करना पड़ा परिवारजनों को। और आप देख रहे हो कोई भी किसी प्रकार की शेड वगैरह यहाँ पे नहीं है जो बारिश या धूप से व्यक्ति को बचाया और मृतक का संस्कार ठीक प्रकार से किया जा सके। कल जो सोशल मीडिया पे मामला छाया रहा, जिस घटना की बात होती रही और जिस मामले को उठाने के लिए सबसे पहले आगे आए अमित वाल्मीकि हमारे बीच में, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या मामला था, क्या घटना थी और क्या दर्द था, जो बात करेंगे। अमित जी, कल जो बात हुई उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या मामला था? सभी को नमस्कार सर। बात ऐसी है कि कल जब हमारे गांव में एक लेडीज़ का देहांत हो गया था, तो उस टाइम पे मौसम लगभग थोड़ा साफ़ हो गया था, क्योंकि पहले बारिश आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पे लेके आए अर्थी को, उस टाइम पे लगभग मौसम साफ़ हो गया था। तो जैसे ही चिता तैयार की गई, अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, लेकिन थोड़ा ये है कि उसको दाह संस्कार के लिए अग्नि दे दी गई थी, लेकिन ये है कि आग अच्छे से नहीं पकड़ी थी। तो फिर क्या हुआ कि बारिश हल्की हल्की आती रही, लोग यहाँ पे खड़े रहे घेरे बनाए हुए, क्योंकि दाह संस्कार के बिना जा भी नहीं सकते थे। तो आधा घंटा लगभग बीत गया, उसमें डीजल वगैरह का तेल भी डाला गया, लेकिन फिर भी आग नहीं पकड़ी अच्छे से। फिर बारिश तेज़ हो गई तो लोग धीरे धीरे करके निकलने लगे, यहाँ से चले गए थे। लेकिन जो सगे संबंधी थे और जो उनके परिवार से जो लोग थे, वो दाह संस्कार के बगैर यहाँ से कैसे जाते। तो वो सभी लोग यहाँ पे खड़े रहे, सभी के सभी भीगते रहे। और फिर किसी ने सलाह दी कि आप इसमें टायर और ट्यूब डाल दो, तो टायर और ट्यूब भी लेके आए। तो टायर ट्यूब भी उसके अंदर डाला गया था दाह संस्कार के लिए, लेकिन फिर भी आग नहीं पकड़ी, क्योंकि बारिश ऊपर से हो रही थी। तो इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हम पहले भी कई बार पंचायत से आग्रह कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारे शमशान भूमि में शेड की बहुत सख्त ज़रूरत है। कृपया करके आप कम से कम एक शेड की यहाँ पे सुविधा कर दीजिए, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हो पाया है। शेड नहीं है इसके अंदर? हाँ जी, शेड नहीं है बिल्कुल, और सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। कई बार पहले भी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं इस मैटर को लेकर, और पंचायत तक भी हम जा चुके हैं इस मैटर को लेकर, अभी तक कोई भी काम इसमें ऐसा कुछ किया नहीं गया है। आपने सोशल मीडिया पे ये बात उठाई तो क्या आपके मन में आया? मेरे मन में ये आया कि जो भी परिवार है या फिर हम ग्रामवासी हैं, सभी को ये दुख है इसके बारे में। क्योंकि एक गरीब आदमी जो होता है, चाहे वो महिला हो चाहे आदमी हो, गरीब आदमी बहुत दुख देखता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब उसका देहांत हो जाता है, उसके बावजूद भी उसको अच्छे से दाह संस्कार नहीं मिलता। इसके लिए हमारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे समाज के लोगों का और हमारे जो गांव के लोग हैं उनका दाह संस्कार में भी इतनी समस्याएं आती है। इसलिए हमने ये पोस्ट डाली कि सोशल मीडिया के माध्यम से कम इस साइड का यहाँ पे निर्माण हो जाए। तो सरपंच से आप कल मिले हो? हाँ जी, सरपंच साहब से कल बात हुई हमारी। सरपंच साहब बोले कि अभी मेरे पास में पर्याप्त बजट नहीं है इस काम के लिए, लेकिन आप कहते हो तो हल्का फुल्का शेड जो भी है मैं कोशिश करूँगा कि बन जाए। लेकिन एक हमारे सरपंच प्रत्याशी है गांव से, अनिल गोदारा जी, उन्होंने एक बात कही कि एक बार जाके एडीसी साहब से हम बात करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक अच्छी राशि जो है इसमें अनुदान के लिए हमें दे देंगे। तो उसमें फिर हमने सभी ने संकल्प किया कि हम यहाँ पे शेड तो बनवा के ही रहेंगे, चाहे वो कैसे भी बने, चाहे पंचायत के थ्रू बने, चाहे एडीसी साहब के थ्रू बने, या फिर गांव के सहयोग से हम ये शेड इसमें बनवाएं। तो हमने संकल्प किया, और फिर हमने बाद में एक बात रखी कि एडीसी साहब से मिल लेते हैं एक बार 7 तारीख को। अगर वहाँ से अनुदान की राशि हमें... जब आप सरपंच साहब से मिले हो तो सरपंच साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? फिलहाल सरपंच साहब ने यही आश्वासन दिया है कि एक बार एडीसी साहब से हम मिल लेते हैं। अगर वहाँ से हमें अच्छी राशि जो है अनुदान में मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वहाँ से अनुदान में राशि अभी 2 या 4 दिन में नहीं मिलती है तो फिर पंचायत के हिसाब से कुछ ना कुछ जो है एक छोटा शेड का निर्माण करवा दिया जाएगा। और जो गांववासी और आए हुए, अभी आप अमित को सुन रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया सोशल मीडिया में। कल की घटना है, और यहाँ पे जो शमशान भूमि है, ऐसी शमशान भूमि, उसमें किसी प्रकार का शेड वगैरह ना होने की वजह से
कल मौसम ठीक था, लेकिन जब एक मृत महिला का संस्कार किया गया तो तब बारिश होना शुरू हो गई थी और उस पे डीजल भी यूज किया गया, टायर और रबड़ भी यूज किया गया, लेकिन उसका संस्कार ठीक से नहीं हो पाया। बड़ी तकलीफ़ उन परिवारजनों को उठानी पड़ी। तो मैं अपने साथ में एक साथी और हैं, उनसे बात करेंगे। इस मामले में आप क्या कहें? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कल जो निंदनीय घटना यहाँ पर घटी है, जो दाह संस्कार के समय मौसम ख़राब होने की वजह से, जो बारिश के कारण दाह संस्कार अच्छे से नहीं हो पाया और जो ग्रामवासियों को व उनके परिवारजनों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो आगे से ऐसा ना हो, इसीलिए हम एडीसी साहब के पास कल जा रहे हैं। उनसे अपील करेंगे कि हमें शेड बनाने की राशि अनुदान की जाए, या वहाँ से नहीं हो पाता है तो हम सरपंच साहब से और ग्रामवासियों मिलके सभी शेड का निर्माण कराने का कार्य करेंगे। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि कल वो सुबह 11 बजे 7 तारीख को हमारे मेन बस स्टैंड पे इकट्ठा होके एडीसी साहब से मिलने का कार्य करें। धन्यवाद। वह रोहित जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। रोहित जी, जो कल घटना घटी है उससे भी आप अवगत हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। कल जो घटना है बहुत ही निंदनीय घटना थी। ये पूरे गांव, समाज, पूरे हरियाणा वासियों के लिए निंदनीय घटना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में शेड की सुविधा दी जाए और सभी अमीर या गरीब कोई हो, अंतिम संस्कार सभी का अच्छे तरीके से होना चाहिए। और हमारे दूसरे शमशान भूमि में भी, उसमें भी शेड की कमी है। हमारे गांव के किसी भी शमशान भूमि में शेड नहीं है। गांव में 2 से 3 शमशान भूमियाँ हैं। हम चाहते हैं कि सभी ग्रामवासी, बूढ़े बुजुर्ग मिलकर इस समस्या को एडीसी से अवगत कराया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। साथ जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री मदन लाल, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। और जैसे कि कल सोशल मीडिया पे ये बात उठती रही और तो उन्होंने भी देखा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। मदन लाल जी, नमस्कार जी। कल जो घटना घटी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल वाली जो घटना है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही सीख देने वाली घटना है, क्योंकि जब एक मनुष्य का देहांत हो जाता है तो हमें हिंदू धर्म के अनुसार उनको पंचतत्व में विलीन करते हैं। लेकिन कल जो दुविधा ये मौसम की मार की वजह से तो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है। तो मैं विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री के तौर पर और अपने संगठन की तरफ से और इस समाज कल्याण के काम में अपने तन मन धन से जो भी सहयोग बनेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो जो घटना घटी, ये जो सुविधा है ये तो मेरे ख्याल से प्रत्येक गांव में नहीं होती होगी। शेड वगैरह दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। उसके बारे में आप सरकार को, प्रशासन को क्या कहना चाहिए? प्रत्येक गांव में ऐसी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम की वजह से इसमें दिक्कत आ जाती है। फिर तो पूरे गांव में और शहर में, और जहाँ भी हम शहर में देखते हैं ये सुविधा है, वहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं, बिजली से भी दाह संस्कार होते हैं, अन्य माध्यम भी है। लेकिन गांव में ऐसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो मैं अपने गांव के सरपंच भरत सिंह सियाग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसमें कुछ ग्रांट मुहैया कराए और ये शेड का निर्माण करे। नहीं तो फिर हम 7 तारीख को एडीसी साहब से मिलकर इस समस्या के बारे में उनको अवगत कराएंगे। आप देख रहे थे कि हिंदू रीति रिवाज में पंच तत्वों में विलीन किया जाता है शरीर को, और मृतक के शरीर को। तो उसको अगर ये समस्या आती है तो उस समस्या का हल भी हमें निकालना है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको इस विषय पे जानकारी देते रहेंगे और क्या इसका निदान हुआ वो भी हम आपको अवगत कराएंगे। PMFO न्यूज़ से रण सिंह पवार।